हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गोटी प्लसिंग टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 28 मई से लेकर 5 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइसेस जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये रीडिंग जो है वीकली यानी साप्ताहिक है। तो चलिए चलते हैं पाइसेस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए फीलिंग्स राइट नाउ। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ कप्स। कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, कोई हिडन लव हो सकता है। उनके साथ रिश्ता होते हुए भी कोई तीसरी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जो इस रिश्ते में उन्हें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। काफ़ी रिश्ते को पर कंट्रोल किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, इसको समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है। तो इसलिए वो जब तक वो चाहते हैं कि जब तक इस उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो जब तक इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानी, दिक्कतें आती रहेंगी। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस लड़ाई झगड़े को, एंजाइटी फाइट्स को ख़त्म करते हुए उस हिडन लव से, उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, ये सोच लेते हैं कि अब उन्हें नई शुरुआत करनी है, नई बिगनिंग करनी है और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं। चाहे तीसरा पर्सन कोई भी कुछ भी कहे, एक दूसरे के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। जो मेल और फीमेल एनर्जी है वो ये तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। इसमें दिखाई दे रहा कि इसमें कोई तीसरा पर्सन है जो हिडन लव की तरफ इशारा कर रहा है। ये हर कार्ड यही इशारा कर रहा है कि इसमें नेगेटिविटी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो उनसे छिपाया जा रहा है, या तो जो है आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं या आप उनसे छिपा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ रिश्ता होते हुए भी या उनके साथ रिश्ता होते हुए भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या फिर उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो पाइसेस आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए जो बाद में खुलकर आए और इस रिश्ते में प्रॉब्लम डाले। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। हालांकि वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि, हालांकि वो चाह रहे थे कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, क्योंकि वो डरे हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी घबराए हुए हैं, अभी भी चिंता है उनको कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो इस रिश्ते में उनसे छिपाई जा रही है। तो इसलिए उन्होंने सोचा है
कि इस रिश्ते में जब तक ये राज खुल नहीं जाता, जब तक ये भेद खुल नहीं जाता, तब तक वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि इस रिश्ते में वो नहीं बढ़ना चाहते। अभी काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हालांकि वो या तो आपके पर्सन कोई एक जना इस रिश्ते में बढ़ना भी चाहता है, स्टैंड भी लेना चाहता है, लेकिन कोई क्लैरिटी इस रिश्ते में है ही नहीं कि वो बढ़े या ना बढ़े। कन्फ्यूज़न में है कि स्टैंड ले ना ले, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव इसमें नहीं है। वो जल्दबाजी करते हैं और यूज़ एंड थ्रो वाला ये रिश्ता बन सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी आए, तभी इसमें स्टैंड लें, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते की खुशियों को देखें। जब इसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, लॉयल्टी हो, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, तो तभी इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, इसमें उनके प्रति कोई भी राज, कोई भी रहस्य ना रखा जाए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के प्रति। सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द लवर्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। जो इस रिश्ते में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो वाद और विवाद है, ये सोर्स रूपी दीवार है, वो उनकी खुद की खड़ी की हुई है। तो वो चाहते हैं कि इसमें इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर आएँ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और समय रहते इसमें समय लें, वक्त लें और डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें और एक दूसरे के साथ डिसीज़न लें, ताकि जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन है या छुपा हुआ कुछ भी राज मिस्ट्री है, वो ख़त्म हो और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ जाए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से प्यार और प्रेम इस रिश्ते में आ जाए। या दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। वो चाहकर भी इस रिश्ते से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल सकते। वो अभी इसमें समय, डिसीज़न मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न इसमें वो नहीं लेना चाहते और उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में और परेशानी में नहीं रहेंगे। एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और अगर उन्हें नया रिश्ता मिल रहा है तो वो नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ऐसा भी इसमें कहा जा सकता है। तो देख लेते हैं कि आप चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि इसमें जल्दबाजी ना करें, एक दूसरे से बातें करें और ये जो सोर्स रूपी दीवार है उससे बाहर निकलें। तो देख लेते हैं पाइसिस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसिस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप क्लियर कट बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि या तो वो टू ट्रेवल करके आएँ या फिर आप उनके पास जाएं। जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और दुख के बादल धीरे धीरे ख़त्म हो और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। ये डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है। हो सकता है कि आप या तो आपके पार्टनर कोई एक जना फॉरेन में रहता हो या दूसरे स्टेट में रहता हो, डिस्टेंस बना हुआ है रिश्ते में। तो इस वजह से भी हो सकता है कि रिश्ते में हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो। तो वो चाहते हैं कि इस सोर्स रूपी दीवार से आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए, बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के झगड़ा करने के, एक दूसरे से बातें करें। जो बातें या तो हो नहीं रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम बढ़ाने के, वो एक दूसरे से बातें करें ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो। और जो यूनिवर्स अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रही है,
समय उनके साथ में है, लक उनके साथ में है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि दुख के बादल ख़त्म हो, परेशानियां ख़त्म हो और ये रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो और एक घर बने, एक परिवार बने, एक हैप्पी परिवार, हैप्पी खुशहाली इस रिश्ते में आए। ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आएँ और यूनिवर्स जो इसमें स्टेबल होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए इसमें आगे बढ़ें और डिवाइन हाथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में बनी हुई है। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। सॉरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम हो बता रहा है कि समय आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, बिगनिंग शुरुआत कीजिए ताकि धीरे धीरे करके जो परेशानी दुविधाएं हैं वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसमें कार्ड्स आए हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, क्योंकि आप जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने बोझ को खुद उठाएंगे और उसके बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों की भी जो परेशानी हो सकता है हो इस रिश्ते में, तो वो भी ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ता स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा। और जो बेचैनी, जो बेकरारी एक दूसरे के प्रति है, आप एक दोनों का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब तक वो सिंगल रहते हुए अपने ऊपर फोकस नहीं करते, अपने खुद पर अपनी जिम्मेदारियों को पर खरा नहीं उतरते, तब तक आप वेट और इंतज़ार कीजिए। आप वेट कीजिए, इंतज़ार करिए, लेकिन इतना भी वेट इंतज़ार मत कीजिए कि फिजिकली और मेंटली आप परेशान हो जाएं। आप साथ साथ और कामों को भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप उनके वेट और इंतज़ार में अपना समय मत गंवाइए। समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं स्टेप, तो वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो जो है बेचैनी, बेकरारी ख़त्म होगी और ये रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग मिलेगी। फिर से ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सक्सेसफुल की तरफ ये रिश्ता जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। 6 of Wands, the Devil, Page of Wands and bottom of the deck Knight, King of Swords। यूनिवर्स जी बताना चाहते हैं कि उस पनौती से, उस बाधाओं से, उस दिक्कतों से, उस कंट्रोल से बाहर आइए जो आप एक दूसरे पर कंट्रोल किए हुए हैं, ताकि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें जो भी इस रिश्ते में रही हैं, जो भी एडिक्शन रही हैं, चाहे वो ड्रग्स है या स्मोकिंग है या जो है ड्रिंकिंग है, कुछ भी है, तो उन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, और नए सिरे से एक नई सोच के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पुरानी बातों को भुलाते हुए, जो भी गिले शिकवे रहे हैं उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़िए। फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और नए सिरे से एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह अगर देंगे तो फिर से इस रिश्ते में, और चाहे इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी रुकावटें, जो भी पनौती, जो भी बाधाएं हैं, समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके इसमें शुरुआत में इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, थोड़ा सा रुकावटें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ वो ठीक होंगी, क्लैरिटी आएगी
क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, यानी कि जो बाधाएं रुकावटें थी वो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, क्योंकि इतना इसमें पोटेंशियल दम है। समाज में मान होगा, इज्जत होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, लोग इसको फॉलो करेंगे, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से आएगी। तो ऐसा इसका जो है गाइडेंस बता रही है। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। जो गिले शिकवे हैं, जो चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे ड्रिंकिंग है, जो भी है उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। समय आपके साथ में होगा और आपका भाग्य साथ देगा, लक साथ देगा और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।